प्लैनेट्स का असर हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है, इस पर कुछ भी अंधविश्वास जैसा नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि आप हर चीज़ के लिए कुंडली दिखाएं, लेकिन आपके जीवन में क्या समस्याएं आने वाली हैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होने के लिए ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है। ये डराने का टूल नहीं है। अच्छा हाँ हाँ उसका फोटो लेगा फिर बस फिर निकलेगा। ये स्टेट अवार्डी मैडम कहकशां मौजूद हैं यहाँ पर। उन्होंने कैंची उठाई है और साथ में खड़े हुए हैं असिस्टेंट डायरेक्टर इंदु कुमार जी। और ये लोग मैडम ने कैंची चलाई और हस्तशिल्पियों की ज़ोरदार तालियों के साथ में अपने जो भी हमारे कस्टमर्स हैं या जो हमारी बात को सुन सकें, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग आइएगा। ये डीएम मॉल में हमारा एक छोटा सा इवेंट चल रहा है, तो आप आएँ और चीज़ें देखें। और हम ये श्योर करना चाहते हैं कि हमारी मार्केट से जो आप जाते रहना शुरू हो गया तो उसके मुकाबले बहुत कम प्राइस में हम चीज़ें देते हैं। उसका रीज़न सिर्फ ये है कि हम खुद मैन्युफैक्चर हैं। हमारा बीच में कोई एजेंट वगैरह नहीं होता कि भाई हमारा कोई दूसरा बंदा है कि उससे हमने ख़रीदा, फिर किसी और से ख़रीदा, किसी और को दिया। डायरेक्ट अपनी बनाई हुई चीज़ें हैं। कहने का मतलब ये है कि खुद हम बनाते हैं, खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ कारीगर हैं, तो लिहाजा इस वजह से सस्ती भी पड़ती हैं चीज़ें। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अपनी चीज़ भी अपना लोग अपना भी डिज़ाइन देके उसे बनवा सकते हैं। अगर कोई ऐसा कुछ है कस्टमाइजिंग चीज़ें करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका रेट अब चला जाता है कस्टमाइज करने, क्योंकि जाहिर से बात बल्क में बनाते हैं सारे ऑर्डर में। कुछ एक्सपोर्टर से जुड़ा हूँ, कुछ क्या मैंने बहुत एक्सपोर्टर के साथ काम किया है। नोएडा में मोस्टली मेरे काफ़ी एक्सपोर्टर थे, लेकिन सर उसमें होता क्या है कि आपको वहाँ पर वो मज़ेदारी नहीं रही। लोग बाग डेबिट डालने लगे, सारी चीज़ें। शायद मैं ना कहूँ इन बातों को तो ज़्यादा अच्छा है। तो अदरवाइज़ मैं तो करीब 25 साल से एक्सपोर्ट्स के साथ जुड़ा हूँ। अच्छा अच्छा जी सर, उसका रीज़न अभी भी यही है कि मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ, बल्क में चीज़ें बना रहा हूँ। 1-2% एक्स्ट्रा बनती हैं तो हम अपने इसको सेल आउट कर देते हैं इस तरह के इवेंट्स वगैरह में, तो बहुत सस्ती बैठ जाते हैं हमारे कस्टमर के लिए। तो मैं आखिर में यही कहूँगा अपने कस्टमर से कि एक बार प्लीज़ आप आइएगा ईडीएम मॉल के अंदर, आप देखें चीज़ें। मार्केट से डिफरेंट चीज़ें हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग है, न्यू डिज़ाइन है। दीपावली का टाइम है, आप आइएगा, चीज़ें परचेज़ करिएगा। और आप एक बेहतरीन चीज़ खरीदते हैं जो हस्तकला शिल्प से संबंधित है, जो इको फ्रेंडली है, जो बेहतरीन है, जिसमें सरकार का भी ये पूरा प्रयास है कि कम से कम हस्तशिल्पी को फ़ायदा मिले, उसके आर्ट को प्रमोशन मिले, हस्तशिल्प कला बची रहे। तो आपको आना पड़ेगा ऐसी दुकानों पर। आपका ख़रीदा हुआ एक प्रोडक्ट भी हस्तशिल्पी को प्रवास देने के लिए, प्रमोट करने के लिए और हस्तशिल्प के बचाने में बहुत बड़ा योगदान देता है। तो दोस्तों देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ हस्तशिल्प कला का नायाब नमूना। एक बार इसे देखिए आप। भारत की विलुप्त होती हुई इस कला को बचाने, संवारने और हस्तशिल्पियों को आर्थिक प्रोत्साहन देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अलावा भी कई मंत्रालय हैं जो इसको बड़े पैमाने पर आर्थिक संवर्धन दे रहे हैं, आर्थिक प्रोत्साहन दे रहे हैं। ऐसे चल रही है मेला यहाँ पे? मेला अभी ज़्यादा खास अभी बिक्री हुई नहीं है, पर लेकिन अभी अभी उम्मीद है। कितने दिन और चलेगा? कल मैं तो 3 दिन के लिए आई हूँ, कल से आई हूँ। कस्टमर्स के लिए क्या आप क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाथ की बनी हुई चीज़ें खरीदनी चाहिए ताकि क्यों, किस लिए? अपने हिंदुस्तानियों का ही योगदान होता है। क्योंकि मैडम कहना ये चाहती है कि हाथ की बनी हुई चीज़ें एक तो हमारी भारतीय कला और संस्कृति से जुड़ी हुई विधा है, दूसरे इस कला को विलुप्त होने से बचाते बचाया हैं। जा सकता है। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली है, इसमें किसी किस्म के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं है। बहुत मैं कुंडली देखना जानती हूँ और उसके अलावा मैं कार्ड्स के थ्रू भी, उसके
अलावा मैं कार्ड्स के थ्रू भी भविष्य बताती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैं इन कार्ड्स के थ्रू बताती हूँ। और अगर आपको पूरी ज़िंदगी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो ये प्राचीन काल से चलता आ रहा है हिंदुस्तान में कुंडली दिखाना, तो मैं कुंडली के थ्रू ये ज्योतिर्विज्ञान का ही एक हिस्सा है जी। तो मैम आपकी प्रज्ञा जी, आपकी तो एज इतनी नहीं है, इसमें इतनी महारत कहाँ से हासिल की? मेरे को बचपन से ही काफ़ी शौक था इसका और इसलिए मैंने एक प्रॉपर कोर्स किया। सबसे पहले मैंने कुंडली पढ़ना सीखा, एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया और उसके बाद फिर मैंने कार्ड्स में कोर्स किया। इसके अलावा मुझे प्रश्न कुंडली देखना भी आता है। उसके अलावा मैं फेंग शुई स्टोन्स का भी काम करती हूँ। ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं और लैब सर्टिफाइड स्टोन्स हैं। ये किसी भी तरह की समस्या के लिए होते हैं। अगर कोई किसी को ये कौन सी समस्या के समाधान के लिए स्टोन है? ये स्टोन है जैसे किसी को प्रेम से रिलेटेड समस्या हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, किसी की हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हो, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो या किसी को नज़र जल्दी से लग जाती हो, तो उसके लिए स्टोन्स होते हैं। हर अलग अलग बहुत सारे स्टोन्स के ब्रेसलेट होते हैं। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग ब्रेसलेट्स होते हैं। क्या प्राइस है इसका? सर ये बेसिकली 1500 से स्टार्ट होता है मैं और लैब सर्टिफाइड है, नकली नहीं है, बिल्कुल ओरिजिनल है। प्रज्ञा जी उसको दोनों तरफ से घुमा कर एक बार व्यूअर्स को दिखा दें। ये देखिए जी, ये है वो चीज़ है। और उसके अलावा मैंने ये हाथ में भी पहन रखा है स्टोन, देख लीजिए। इसमें बहुत सारे स्टोन हैं। तो क्या आपने प्रमोशन के लिए पहना है या कोई समस्या से आप भी ग्रसित हैं? नहीं, ये बेसिकली ओवरऑल सारी चीज़ों के लिए है। कम्युनिकेशन के लिए है, मेंटल एनर्जीज ठीक करने के लिए है, कम्युनिकेशन के लिए है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ रोज़ मिलती हूँ जिनको कोई ना कोई समस्या होती है, तो क्योंकि हम एनर्जीज एक्सचेंज करते हैं, तो ताकि किसी की एनर्जी मेरे को ख़राब ना कर सके, मेरी एनर्जीज को ख़राब ना कर सके, उससे बचने के लिए मैंने ये ब्रेसलेट पहना। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। जी मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर जी लोग पुरानी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, ज्योतिष विज्ञान का भी और इन सवालों के बारे में, और आप एक पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की होकर भी इस प्रोफेशन में उतरी हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को एक तरफ से विश्वास होता है, दूसरी तरफ उनका भागने का मन करता है। जी वजह क्या है कि साइंस के इस युग में भी आप इसका प्रमोशन देने के लिए बैठे? सर ये सब कुछ बहुत ही साइंटिफिक है। जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजी में 9 प्लैनेट्स हैं, यूनिवर्स में हर कोई जानता है कि वही 9 प्लैनेट्स हैं। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बेसिकली ये दिखाते हैं कि 9 प्लैनेट्स का असर हमारे ऊपर क्या पड़ रहा है। अच्छा। तो ये तो बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें स्टोल है कांथा वर्क की, ये हाथ से काम किया जाता है, रिवर्सेबल होती है, सिल्क की साड़ी होती है, उसको हम काट के बनाते हैं। इसमें हाथ का ही काम है, पूरा हाथ का ही काम है सर, पूरा हाथ का काम। नीडल वर्क है सारा। मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि देखिए आप ये स्टॉल को देखिए, बड़ा खूबसूरत सा, और इसकी कढ़ाई में नज़दीक से दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए कितना बारीक काम है, और ये कमाल है उस हस्तशिल्प कला का जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़ी हुई है और जिसे वर्तमान सरकार बड़ा प्रमोशन दे रही है। कैसा चल रहा है मेला? अच्छा चल रहा है सर। अच्छा चल रहा है। कितने दिन का है ये प्रोग्राम यहाँ पर? सर ये 25 तारीख से चालू हुआ था, 31 तारीख लेकिन तक है। अभी कोई खास भीड़ में नहीं दिखा रहा है। सर सुबह के टाइम होता नहीं है, शाम के आप 4-5 बजे के बाद कितने लोग बजे आते हैं। शाम तक का है? रात को सर 10 बजे तक चलता है। 10 बजे तक। तो दर्शक 9 लोग बजे देख तक। रहे हैं, सामान देखिए आप यहाँ पे, पूरी दुकान का मैं दिखा देता हूँ आपको। ये है वो कला जिसकी देश विदेश में भारत की खाक समझी जाती है। बहुत प्राचीन हस्तशिल्प कला का नमूना देखिए, हाथ से बना हुआ, सब कुछ हाथ से, जिसके लिए हमारा देश पूरी दुनिया में, और ये इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें किसी भी किस्म की मशीन या कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं है। देश के अपने ग्राहकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप संक्षेप में? हम कहना चाहते हैं सर, जो भी सामान खरीदे हमसे खरीदिए, और जो ऑनलाइन प्रोडक्ट जो सेल होता है उससे हमारा काम नहीं होता। जो ऑनलाइन से जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसा है, डिस्काउंट देख के आपको जासे में डालता है, और हम चाहते हैं कि आप हमसे ले जो हाथ से बना हुआ काम है। हम चाहते बस हैं वही कि चाहते आप हैं। हमसे लें। देखिए बस। हस्तशिल्पी जो यहाँ पर मौजूद हैं, युवा हैं और एक सशक्त भारत का ख्वाब देखते हैं, साथ ही एक आत्मनिर्भर परिवार की इनकी सोच भी है। ये कहते हैं ऑनलाइन आप मंगाते हैं तो आप भारत की हस्तशिल्प कला को क्या सहयोग देते हैं? सरकार लगी हुई है, लोग लगे हुए हैं, महकमे लगे हुए हैं, और हस्तशिल्पी
खुद इसमें जुटे हुए हैं। हज़ारों साल की हमारी विरासत है, तो इसको प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के इस कदम से कदम मिलाकर आप भी एक सशक्त भारत और सशक्त शिल्पी का सपना साकार करें। जय हिंद।